नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का आरबीएससी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसके अंदर देखो आपको पढ़ना क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे समावयवता, समावयवता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे समावयवता। तो देखो समावयवता होती क्या है, सबसे पहले आपको परिचय करवा देता हूँ। तो उसको मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाऊं। देखो जैसे ये मेरा कोई अणुसूत्र है C2H6O, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं किस प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ, इसके तरीके देखो व्यक्त करने के, फिर मैं आपको समझाता हूँ समावयवता है क्या। तो देखो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ CH3OCH3। तो देखो कार्बन कितना है, एक और एक, दो कार्बन यहाँ है। हाइड्रोजन 6 है यानी कि 3 और 3 6 है और ऑक्सीजन 1 है, सही है। और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2OH, ये भी लिख सकते हैं। देखो 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन, यानी कि एक ही अणुसूत्र को दो टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है अपना, ये तो ईथर है, ये है क्या ईथर। इसका आईपीसी नेम क्या होता है, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, और ये अपना क्या है, एथेनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि समावयवता है क्या, कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनका क्या हो, अणुसूत्र तो सेम है लेकिन उसके जो व्यक्त करने के तरीके हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कि उसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के क्या है, अलग अलग। इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है, लेकिन इसके और इसके भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है वो अलग अलग हैं। तो यही होती है समावयवता। भाई समावयवता क्या होगी, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समावयवता। ऐसे यौगिक क्या होते हैं, आपस में समावयवी होते हैं। ये और ये आपस में क्या है, समावयवी है, क्योंकि इनके अणुसूत्र एक ही है लेकिन इनके और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है। ये क्या है, एथेनॉल है, ये क्या है, मेथॉक्सी मेथेन है, ये ईथर का फिनोमिना है, ये अल्कोहल का फिनोमिना है, लेकिन इनका अणुसूत्र सेम है। तो इस प्रकार के जो भी यौगिक हैं उनका अध्ययन हम करते हैं समावयवता में। समावयवता कितने प्रकार की होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के अलग अलग है, लेकिन अणुसूत्र क्या है, सेम है। ये क्या होते हैं, आपस में समावयवी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। समझ गए समावयवता है क्या, जिनके अणुसूत्र समान हो और भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो समावयवता दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, देखो एक होती है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, और दूसरी होती है समरूपण, सॉरी लिखना था त्रिविम। दूसरी कौन सी होती है, त्रिविम समावयवता, ठीक है ना। एक होती है संरचनात्मक, एक होती है त्रिविम। अब त्रिविम के अंदर क्या होता है, वापस दो भेद है, एक है विन्यासी समावयवता, दूसरी होती है समरूपण, या फिर ये मोह को हटा के दिल्ली लगा दो, समरूपण समावयवता। अब देखो यहाँ पर जो विन्यासी समावयवता है वो वापस कितने प्रकार की होती है, विन्यासी जो है वो होती है दो प्रकार की, ये होती है ज्यामितीय समावयवता और होती है प्रकाशीय, ठीक है ना। अब देखो अपन को आरबीएससी का सिलेबस 2021 जो बोर्ड होने वाला उसके अनुसार पढ़ना है। तो देखो संरचनात्मक समावयवता है नहीं, पढ़नी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक आपने 11th में पढ़ ली होगी। तो देखो त्रिविम समावयवता के अंदर दो होती है, विन्यासी और समरूपण। समरूपण जो समावयवता है वो सिलेबस से हटा दी गई है, सिलेबस रिड्यूस किया तो उसमें इसको हटा दिया गया है। तो अपन को पढ़नी है विन्यासी समावयवता, जिसके अंदर पढ़नी है ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। ये दो कुल मिला के दो टॉपिक पढ़ने। तो चलो हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विन्यासी समावयवता है क्या, उसके बारे में जानेंगे, फिर इसके भेद ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लो इतना। तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि त्रिविम जो समावयवता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। त्रिविम समावयवता,
ठीक है ना। तो देखो त्रिविम समावेता क्या होती है भाई, जैसे कि बहुत सारे जो यौगिक हैं उसके अणुसूत्र तो समान होंगे और संरचना भी समान होगी, लेकिन जो उसकी जो 3D अरेंजमेंट है, जो उसका 3D विन्यास है, यानी कि जो 3D उसकी जो आकृति है, शेप है, उसमें उसका जो विन्यास है ना वो क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। देखो भाई अणुसूत्र तो सेम है, ठीक है, अणुसूत्र सेम होंगे, संरचना भी क्या होगी, समान। देखो ये पॉइंट है, नोट करते रहना, ये सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अणुसूत्र संरचना समान होंगे, लेकिन 3D स्ट्रक्चर, जो 3D स्ट्रक्चर, 3D फिनोमिना, 3D ज्यामिति बोल सकते हो, वो क्या होगी, अलग अलग। तो इसका जो 3D विन्यास है वो क्या होता है, अलग अलग। जो अणुओं का विन्यास है 3D में वो क्या होगा, अलग अलग होगा। 3D मतलब कि आकाशीय जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि जो भी अपन जो इसकी फिनोमिना बनाएंगे वो अलग अलग होगा, संरचना वगैरह सब समान होगी, लेकिन 3D स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा सबका। तो वो क्या होता है, त्रिविम समावेता कहलाती है, ठीक है ना, जिसके अणुसूत्र समान, संरचना भी समान हो, लेकिन 3D अरेंजमेंट है, जो अणुओं की 3D में अरेंजमेंट है वो क्या हो सबकी अलग अलग हो, तो ये वाले त्रिविम समावेता कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं त्रिविम समावेता के भेद। पहला है विन्यासी समावेता, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो विन्यासी समावेता क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, बस कुछ नहीं है। विन्यासी समावेता के अंदर क्या होगा, जो अणु होंगे ना उनके मतलब जो स्ट्रक्चर है उनको मतलब तोड़ने के लिए, उसके जो बंध है उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी अधिक रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, अधिक ऊर्जा चाहिए। क्यों चाहिए, देखो क्योंकि विन्यासी समावेता में होता है जो यौगिक एक दूसरे के समावेशी बनते हैं तब, तो उनमें क्या होता है कि जो एक दूसरे के समावेशी होते हैं वो बनते हैं, तो उसमें पुराने बंध हैं वो टूटते हैं, पुराने बंध टूटेंगे, वापस नए बंध बनेंगे, तो देखो भाई टाइम लगेगा ना, नए बंध बनेंगे, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, तो एनर्जी की ऊर्जा क्या होगी, ये जो है अपना वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ना। तो विन्यासी समावेश में क्या होता है, उसके लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर पुराने बंध है वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, और वापिस जो नए बंध बनते हैं उससे अणु है वो व्यवस्थित होकर एक नई संरचना प्रदान करता है, जो मूल संरचना के समावेशी होती है, ठीक है ना। तो ये विन्यासी होते हैं। अब विन्यासी के दो प्रकार होते हैं, ज्यामिति समावेशी और प्रकाशीय समावेता। तो उनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा है, बुक में भी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। और अब हम पढ़ते हैं ज्यामिति समावेता। टॉपिक ज्यामिति समावेता, ठीक है ना, ज्यामिति समावेता। अब ये क्या होती है वो जानना हमें बहुत जरूरी है। तो भाई ऐसे यौगिक हैं, आपस में दो यौगिक हैं, कोई भी मान सकते हो, दो यौगिक, ठीक है ना, उनके क्या हो, अणुसूत्र समान। पहले भी मैंने बताया, पॉइंट नोट करते जाओ, चलो मैं लिख लेता हूँ। अणुसूत्र क्या होंगे, अणुसूत्र समान, और संरचना भी क्या हो, समान। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। संरचना भी क्या हो, समान हो, लेकिन क्या हो, इसमें भिन्न क्या होना चाहिए, ज्यामिति समावेता है, नाम से ही पता चलता है ज्यामिति समावेता है। इसका मतलब जो इसकी ज्यामिति होगी, यानी जो कार्बन के जो बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके परित, यानी कि यहाँ पर दो वैलेंसी और यहाँ पर ये जो वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पर जो समूह है लगे हुए, उनके जो विन्यास है, कार्बन कार्बन द्विबंध के परित लगे समूहों के विन्यास जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, विन्यास अलग अलग हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य जो समूह लगे हुए उनके विन्यास अलग अलग होते हैं ज्यामिति समावेता में। तो वो आपस में ज्यामिति समावेता कैसे होंगे, देखो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड COH, और यहाँ पर भी COH लगाया। अब आप देख सकते हो, एक तो ये आकृति मैंने बनाई, दूसरी ये बनाई, क्या आपको नीचे दिख रहा है पूरा क्लियरली, अच्छा दिख रहा है।
देखो यहाँ पर मैंने एक और आकृति बनाई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ COOH और यहाँ लगाया COOH। इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो भाई स्ट्रक्चर इसमें भी सेम ही है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अंदर हाइड्रोजन 2, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 2, कार्बोक्सिलिक एसिड 2, इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2। तो इसमें क्या फर्क है? देखो तो मैंने आपको बताया अणु सूत्र समान, दोनों के समान है, संरचना भी दोनों की समान है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो समूह लगे हुए उनके विन्यास अलग अलग होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन है छोटे समूह है, दोनों कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर साइड है, और जो बड़े समूह है बल्कि ग्रुप लगे हुए वो क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ है, हाइड्रोजन एक तरफ है। लेकिन इसमें हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? विपरीत साइड है, एक ऊपर लगा हुआ एक नीचे लगा हुआ, और COOH और COOH एक ऊपर लगा हुआ एक नीचे लगा हुआ। यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के परित, यानी कि इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए जो समूह लगे हुए हैं उनका विन्यास अलग अलग है। यानी कि देखो यहाँ पर इसका विन्यास क्या था? दोनों एक साइड लगे हुए थे। इसमें विन्यास क्या है? दोनों विपरीत साइड है, आमने सामने, इसमें एक साइड थे। तो जो कार्बन कार्बन के चारों ओर जो समूह लगते हैं उनका जो विन्यास है वो अलग अलग हो, और अणुसूत्र और संरचना सारी समान हो, तो वे आपस में क्या होते हैं? ज्यामिति समानता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताइयो। तो देखो ज्यामिति समानता क्या होती है, समझ गए? जिसके अणुसूत्र समान, संरचना समान, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य परित लगे हुए समूह के विन्यास क्या हो? अलग अलग हो। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो चमचम चमकीला, बोलो रंगीला। तो चलो साफ कर रहे हैं, मिटा लिख लो फटाक से। तो अब देखो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका मतलब थोड़ा बहुत और नॉलेज लेते। देखो तो हमने पहले पढ़ा कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लगा हुआ अपना हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना? COOH लगे हुए। एक ये फिनोमिना है अपने पास, और दूसरा फिनोमिना है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक COOH इधर है, और एक COOH इधर है। इसमें दोनों हाइड्रोजन समूह एक साइड लगे हुए, इसमें दोनों हाइड्रोजन समूह विपरीत साइड लगे हुए। तो जब हाइड्रोजन समूह एक साइड हो और ये वाले समूह दोनों एक साइड हो, यानी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपरी दोनों परमाणु एक साइड हो, तो उसे हम बोलते हैं समपक्ष, ठीक है ना? यानी कि समान अणु एक साइड है, समान, ये जो समान समूह है वो एक साइड लगे हुए हो, तो उसको हम बोलते हैं समपक्ष, और इंग्लिश में यहाँ बोल सकते हो आप सिस बोलते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री के अंदर। अब समान समूह विपरीत साइड हो, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम है लेकिन क्या दोनों विपरीत साइड है, एक ऊपर लगा हुआ एक नीचे, ये दोनों समूह समान है लेकिन एक ऊपर एक नीचे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं विपक्ष, ठीक है ना? ये है समपक्ष सिस और ये है ट्रांस विपक्ष। तो ये बोलते हैं इनको, जब दोनों समूह एक साइड हो तो क्या होंगे? सिस समावेवी, और दोनों समूह विपरीत साइड हो तो क्या होंगे? ट्रांस समावेवी, ठीक है ना? समझ गए? इसके बाद आता है ज्यामिति समावेयता की शर्तें, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं, आपको बताना है सिस है या ट्रांस, ठीक है ना? तो ये मेरा सक्रिय यौगिक है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ CH3 लगाया है, और इधर भी मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर CH3 लगाया, ठीक है ना? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सिस है या ट्रांस है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस या ट्रांस? तो देखो हाइड्रोजन समूह एक साइड है, CH3 समूह एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? सिस हो जाएगा। सेम पोजीशन, मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, हाइड्रोजन CH3 और CH3 हाइड्रोजन, क्या होगा? दोनों समूह विपरीत साइड है, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ट्रांस, यानी कि विपक्ष। चलो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्या पढ़ाया? समावेयता कितने प्रकार की होती है, और हमें इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में, और ज्यामिति समावेयता होती क्या है उसके बारे में, ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।